राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से ऐ हालात के रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो मैं लेकर के आया हूं यह आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त करता है, परिवार में जो कलह है उसको समाप्त करता है, आपके बिगड़े कार्यों को बनाता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। क्योंकि इस कलयुग में सबसे बड़ी चीज जो हम आपको आज बताना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा कैसे आपके जीवन में कार्य करती है ये बताएंगे, और आपके जीवन में जो ये बाधाएं आती हैं इस बाधाओं का निदान क्या है, कैसे आपका जीवन उन्नति की तरफ बढ़े, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में जो डिस्टरबेंस है वो कैसे सॉल्व हो, उसका सलूशन क्या है वह लेकर आए हैं। धन लक्ष्मी का उपाय, एक ही उपाय आप करेंगे और मल्टीपर्पज काम करेगा, फंक्शन करेगा। तो आज का उपाय क्या है और कैसे करना है यह मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस कलयुग में जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा कार्य करती है वो क्या है और पॉजिटिव ऊर्जा क्या है। सबसे पहले तो आप जानिए, जब आपका जीवन अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाता है तो बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं कि आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जो निगेटिव ग्रह होते हैं। और निगेटिव ग्रह क्या होते हैं, गोचर में जा करके वो आपके ऐसे घर में बैठ जाए। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे घरों में ऐसे नीच योग बना देते हैं कि वहां पर गुरु चांडाल योग बन जाता है। क्योंकि गुरु तत्व इस कलयुग में जो गुरु तत्व की प्रधानता को जान गया उसका जीवन हमेशा सुगम हो जाता है। क्योंकि साईं बाबा कौन थे, एक सदगुरु थे, और इसीलिए जो उपाय हम लेकर के आते हैं सदगुरु के माध्यम का ही उपाय लेकर के आते हैं। क्योंकि सदगुरु कौन है, जो आपको इस कलयुग में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं और आपका जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज क्या है कि इस उपाय को करना कैसे है। आइए सबसे पहले जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उपाय अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में मात्र 2 हवन की ऊर्जा का मैं आज व्याख्यान बताऊंगा कि कैसे 2 हवन जीवन को परिवर्तित करता है, कैसे हमारे बहुत सारे ऐसे जो साईं परिवार के लोग हैं जिनका जीवन आगे बढ़ा है, जो रंग से राजा बने हैं, वो चीज मैं बताऊंगा जिनका प्रेजेंट उदाहरण भी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस उपाय के बारे में। सबसे पहले तो आपको बृहस्पतिवार को एक पीला कागज लेना है, पीला येलो कलर का। अगर येलो कलर का कागज नहीं है तो आप हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा पिसा हुआ, और एक सफ़ेद कागज ले लीजिए, उस पर हल्दी छिड़क दीजिए। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन आप लोगों को, सभी हमारे साईं परिवार को याद होगा, और अगर 11 वचन नहीं याद है तो हम अपने साईं परिवार को 11 वचन बताना चाहते हैं। 11 वचन क्या है, साईं बाबा के समस्त प्रकारों को, समस्त रूपों को, समस्त मनोभावों को इस 11 वचन में बताया गया है, जो साक्षात साईं बाबा का रूप है। क्या है साईं बाबा का? सबसे पहले 11 वचन आप ध्यान से सुनिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलैन आनंद, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों यह 11 वचन है। आपने येलो कागज लिया है, अगर येलो कागज नहीं है तो आपने सफ़ेद कागज लिया है, और उस पर थोड़ा सा हल्दी के छींटे मार दीजिए पानी डाल के कागज पे, और उसके बाद ऊपर ओम साई राम लिखिए, 11 वचन लिखना है, नीचे फिर ओम साई राम लिखना है, और सदगुरु श्री साईनाथ बाबा का आपको ध्यान करना है। 7 दिन
मतलब एक बृहस्पतिवार से स्टार्ट करना है, अगले बृहस्पतिवार तक लगातार साईं बाबा के पूजा कक्ष में इस कागज को रखना है। और इस कागज को रखने के बाद आपको साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा और एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, एक अगरबत्ती प्रज्वलित करिएगा। घी के दीप के ऊपर इस कागज को डेली आपको सेक देना 7 दिन लगातार, मतलब बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक, मतलब एक हफ्ता आपको इस कागज को जब भी आप पूजा करेंगे, सुबह शाम जब भी, अगर आप एक टाइम करते हैं तो एक टाइम, 2 टाइम पूजा करते हैं तो 2 टाइम, इसको दीपक से सेक देना है और साईं बाबा के श्री चरणों में रख देना है। इस पीले कागज को या सफ़ेद कागज में जो आपने ये लिखा है हल्दी लगा के, तो इस 11 वचन को आपको रखना है। अब इसको करना क्या है, अगले बृहस्पतिवार को इस कागज को आपको उठा लेना है। और मैं तो ये भी कहूँगा, इस कागज को जो आपने 11 वचन लिखा है इसको लैमिनेट करा लीजिए। लैमिनेट नहीं कर सकते तो इसको क्या करिए, एक पॉलीथीन खुद ही चढ़ा लीजिए, कोई घर में अगर कर पाते हैं, या लैमिनेट करा लीजिए। कोई भी व्यापारी बंधु हैं, कोई छात्र हैं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा दें, व्यापारी बंधु अपने बिजनेस वाले जगह पे लगा दें, दुकान में, शॉप में लगा दें, या जो बंधु बांधव अपने घरों में लगाना चाहते हैं, अपने बेडरूम में कहाँ पर सर की तरफ लगाएं और पैर की तरफ इसको नहीं लगाना है। जब भी आप उठते हैं, आप सुबह अगर घर में लगाते हैं तो जब भी उठें सुबह उठते ही इस 11 वचन को मन में बोलिए और ध्यान से साईं बाबा को समझ के इस 11 वचन को प्रणाम करिए और 11 वचन का अब मनन करिए और उसके बाद बिस्तर से उठ जाइए। अब जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा करने के पहले आप 11 वचन बोलिए और फिर बाबा की जो भी आप साईं चालीसा, साईं बाबा का बावनी जो भी आप पढ़ते हैं, साईं सचरित पढ़ते हैं, वो सब कर लीजिए, आरती कर लीजिए। लेकिन 11 वचन को अपने जीवन में आपको साध्य कर लेना है। अब जिनके घर में दाम्पत्य जीवन में कला है उनको क्या करना चाहिए, अपने बेडरूम में अवश्य इसको लगाना चाहिए। जिनके घर में बच्चों के पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, मन नहीं लग रहा है, उनको ये लगाना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं दूसरा चीज़ बता दूं, जो हवन की बात मैंने बताई थी, तो हवन जो होता है यहाँ पर मैं बताऊंगा इसी 11 वचन से रिलेटेड। जो आपका हवन होता है साईं बाबा का, जब आपके जीवन में ऐसा घोर भीषण बाधा आ जाता है कि जीवन एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप लोगों को यज्ञ, याजन, हवन, दान, दक्षिणा की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप हवन कर रहे हो, करवा रहे हो और हवन इधर चल रहा है, उधर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, तो यह 100 गुना लाभ देता है। 100 गुना, 1 गुना नहीं, 100 गुना। अगर आप समझिए, क्योंकि इधर हवन चल रहा है, उधर आपका यह उपाय चल रहा है। और हवन की प्रक्रिया, 2 हवन की प्रक्रिया मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 हफ्ते लग जाते हैं, और यहाँ पर इस उपाय को आप 1 हफ्ते में कर लेंगे। इधर आपका हवन परिपूर्ण होगा, इधर इस चीज़ को आप खुद करेंगे घर में, और उसके बाद चमत्कार देखिएगा। क्योंकि 11 वचन एक ऐसा शक्तिशाली, महाशक्तिशाली उपाय है जो साईं बाबा की साक्षात कृपा से आच्छादित होकर आपके जीवन में हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आपके जीवन को ले जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के जो कला है ना, ये जिस घर में उपाय होकर जहाँ भी लगता है वहाँ धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा का वृद्धि कराता ही कराता है। और हवन के साथ अगर यह उपाय कर दिया जाए, मेरा दावा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बताया था कि कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ, उदाहरण है वो लोग। मेरे साथ जुड़ने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कनाडा में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पंजाब में उनका कारोबार एकदम ठप चल रहा था और उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। हुआ क्या कि उनके जीवन में इतना भीषण बाधाएं, पारिवारिक कला आई कि उनको परिवार को आपस में बंट जाना पड़ा। और बंटने के बाद मैं आपको बताऊं कि जीवन आज, जब वो परिवार बंट गया, परिवार में कलह की भावना, लड़ाई झगड़ा चल रही थी, और आज मैं बताऊं
फिर से इसी उपाय और हवन, मात्र 2 हवन के बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि फिर से कारोबार 100 गुना स्पीड से शुरू हो गया। नहीं तो एक समय ऐसा था कि उनके परिवार में कलह, आपसी लड़ाई झगड़ा, संपत्ति को लेकर विवाद और जीवन एकदम दुर्लभ हो गया था, मतलब जीना हराम हो गया था। और वो मेरे इसी वीडियो के माध्यम से किसी ने उनको शेयर किया था और वो मुझसे कांटेक्ट किए इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया वो माता जी ही थी और उन्होंने यह उपाय कराया। तो मैं उनको भी यही धन्यवाद दूंगा। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं हमेशा उनके परिवार पर यही कहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद बरसता रहे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज ईश्वर ने इतना धन संपत्ति दिया कि उनका मॉल चल रहा है, उनके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार हैं, फैब्रिक्स के कारोबार हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उनकी चल रही हैं। तो जीवन में सुगमता आती है प्रभु की कृपा से, बस श्रद्धा और सबरी होना चाहिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करिए और इस चैनल को मुझे भी परिवार बनाइए सब्सक्राइब करके, और खुद मेरे भी परिवार बनिए आप, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।